कहानी महाभारत काल की है। भीम के पौत्र बर्बरीक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। उन्हें माता दुर्गा से 3 ऐसे दिव्य बाण मिले थे जो लक्ष्य को भेद कर उनके पास वापस आ जाते थे। इसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के मन में कहीं ना कहीं था कि उनके पिता और पितामह का पक्ष युद्ध में कमजोर पड़ सकता है। इसलिए युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा ने पांडव शिविर को चिंता में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण की इस चिंता का पता पांडवों को भी लगा, लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण से बर्बरीक की प्रशंसा सहन नहीं हो रही थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बर्बरीक की वीरता का चमत्कार दिखाने ले गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि इसमें छेद नहीं हो पाए, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। यह चमत्कार देखने के बाद कृष्ण और भी चिंतित हो गए। उस समय तो वो लौट आए, लेकिन उनकी चिंता नहीं गई। उनको मालूम था कि प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। एक सुबह भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण जी के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन शीश दान कर दिया। लेकिन बर्बरीक के बलिदान को देखकर दान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव इस बात पर बहस करते हैं कि महाभारत युद्ध की जीत का मुख्य कारण कौन था। तब भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरीक से पूछने की सलाह देते हैं, जो इस सब का मूक गवाह था। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि यह कृष्ण और उनकी उपस्थिति और सलाह ही जीत का मुख्य कारण थी, क्योंकि वह केवल कृष्ण को खेल खेलते हुए देख सकते थे। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रूपावती नामक नदी में बहुत सारा आशीर्वाद देकर बहा दिया। कलयुग की शुरुआत के कई वर्षों के बाद बर्बरीक का सिर वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में दफनाया गया था। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया कि वह बर्बरीक के सिर के लिए एक मंदिर बनाए, और इसलिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसमें बर्बरीक का सिर रख दिया। जिस स्थान पर मूर्ति खोदी गई थी उसे श्याम कुंड कहा जाता है। राजस्थान में हिंदू बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। मान्यता है कि स्वप्न दर्शन के बाद बाबा श्याम खाटू धाम में एक कुंड, जिसे श्याम कुंड कहते हैं, उसी से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते। यह भी माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर हारे हुए और निराश भक्त को वो सहारा देते हैं।